Namaskar. Welcome to Super Nursing Classes by Deepak Kumar. Today we are going to talk about anti-rabies vaccine. Anti-rabies vaccine means ऐसे वैक्सीन जो हमें रेबीज के अगेंस्ट प्रिवेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि रेबीज वैक्सीन कब देते हैं, तो डॉग बाइट की या फिर कोई भी एनिमल के बाइट की जो कैटेगरी थी उसके अकॉर्डिंग हमने वैक्सीन या फिर सीरा का चयन किया था। तो आज हम बात करेंगे एंटी रेबीज वैक्सीन की। तो एंटी रेबीज वैक्सीन एक किल्ड वैक्सीन है। एंटी रेबीज वैक्सीन कैसा वैक्सीन है? एक किल्ड वैक्सीन है। इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिस व्यक्ति को भी ये वैक्सीन एडमिनिस्टर करना होता है उसको उस कंडीशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्री एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर एंड रीबाइट। प्री एक्सपोजर मीन्स अगर किसी व्यक्ति को डॉग ने बाइट नहीं किया है और वो व्यक्ति रेबीज वैक्सीन को लेना चाहता है, या फिर उस व्यक्ति के कांटेक्ट में वो एनिमल आया है बट उसने बाइट नहीं किया है, बट वो व्यक्ति सस्पेक्टेड में है कि हो सकता है मुझे डॉग ने टच किया हो या फिर सलाइवा को हमारे स्किन पे कांटेक्ट किया हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए और इस डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए जो वैक्सीन लगवाते हैं उसको बोलते हैं प्री एक्सपोजर वैक्सीन। ठीक है, प्री एक्सपोजर एंटी रेबीज वैक्सीन। अब प्री एक्सपोजर में जो वैक्सीन हम देते हैं उसके बेसिकली 3 डोज होते हैं। कौन कौन से डोज? तो जिस दिन व्यक्ति ने फर्स्ट डोज लगवाया उसको बोलते हैं 0 डे। ठीक है, जिस दिन पहला टीका लगवाया एंटी रेबीज का उसको बोलते हैं 0 डे। फिर पहला जो 0 डे होता है उसको लगने के बाद से हम 7वें दिन देते हैं। 7वें दिन देने के बाद से फिर तीसरा हम देते हैं 21वें दिन पे। तो ये हमारा प्री एक्सपोजर में मेनली हम लोग 3 डोज देते हैं। बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर की। तो पोस्ट एक्सपोजर में मेनली 5 डोज देते हैं। किसी पर्सन को अगर डॉग ने बाइट कर लिया है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर, मतलब एक्सपोज हो गया, वो जो भी एनिमल थे उससे एक्सपोज हो गया, बाइट कर लिया डॉग, अब उसे हमें क्या करना है? 5 डोज देना है। ये जो 5 डोज होते हैं वो आईएम दिया जाएगा और आईएम देने पे इसका जो डोज होगा वो होगा 1.0 ml। देन बात करते हैं कि 5 डोज कब कब देते हैं। तो जिस दिन वो फर्स्ट डोज लिया उसको बोलते हैं 0 डे। देन इसके बाद से उसको तीसरे दिन पे देते हैं दूसरा डोज, फिर 7वें दिन पे देते हैं तीसरा डोज, फिर 14वें दिन पे देते हैं चौथा डोज, फिर 28वें दिन पे देते हैं 5वां डोज। ये आईएम होता है इसमें। देन बात करते हैं कि अगर पोस्ट एक्सपोजर में अगर आईडी दिया जा रहा है, मीन्स इंट्राडर्मल दिया जा रहा है, तो कितने डोज बेसिकली दिए जाते हैं? तो आईडी में बेसिकली 4 डोज दिए जाते हैं जिसका अमाउंट होता है 0.5 ml। देन बात करते हैं कब कब। तो जिस दिन व्यक्ति पहला डोज लेता है उसको बोलते हैं 0 डे। देन 0 डेज के बाद से व्यक्ति को दूसरा डोज तीसरे दिन पे देते हैं, देन तीसरा डोज 7वें दिन पे देते हैं और जो चौथा डोज है वो 14वें दिन पे देते हैं। तो बेसिकली अगर आईडी दिया जा रहा है तो उसको हम 4 डोज देते हैं। और ये आईडी या फिर आईएम हम कहाँ देते हैं? तो आईडी बेसिकली डेल्टॉइड मसल्स पे देते हैं। डेल्टॉइड मसल्स के जो सुपरफिशियल स्किन है उस पे देते हैं, डर्मिस लेयर में। देन इसके बाद से बात करते हैं कि जो हमारा आईएम है, आईएम हम डेल्टॉइड में डीप में देते हैं या फिर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे देते हैं। देन बात करते हैं री एक्सपोजर। तो री एक्सपोजर का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने दोबारा काट लिया और वो व्यक्ति पहले वैक्सीनेटेड था, तो ऐसी कंडीशन में हम बेसिकली 2 डोज एडमिनिस्टर करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने के बाद, टीका लगने के 3 महीने के बाद से डॉग ने बाइट किया तो उसको बेसिकली 2 डोज देते हैं। कौन कौन सा? पहला देंगे, जिस दिन पहला डोज देते हैं उसको बोलते हैं 0 डेज। देन इसके बाद से 3rd डेज पे दूसरा हम डोज देते हैं। तो ये हमारे डोज के संबंधित कुछ जानकारी थी।